दिख रहा है, और खासकर पिछले 3 दिनों में जो कुछ हलचल हुई है यूपी की राजनीति में, इससे समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ती हुई दिख रही है और बीजेपी पिछड़ रही है। सवाल यह है कि जो नेता शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ, उनके जातिगत आधार को देखने की जरूरत है। अगर ये नेता किसी ऊंची जाति से होते तो शायद उतना ऑप्टिक्स नहीं बनता, समाजवादी पार्टी को गिनती में तो जरूर फायदा होता, लेकिन उसका जो चुनावी असर उतना शायद नहीं होता। लेकिन देखें, जो नेता शिफ्ट कर रहे हैं उनकी जातियां क्या हैं, वो लोअर ओबीसी जातियों से हैं, और इसी दम पर बीजेपी समाजवादी पार्टी अपना चुनाव 2022 में जीतने की कोशिश कर रही है। एक नैरेटिव बनाने में सक्सेसफुल हो रहा है, जिसका जिक्र राजभर कर रहे हैं, जिसका जिक्र और अन्य ऐसे नेता कर रहे हैं जो इन जाति समुदाय से आते हैं, जो पहले कभी बीजेपी में थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बीजेपी में जब तक वो मंत्री रहे, लेकिन उनकी बातों को ध्यान नहीं रख दिया गया और लोअर ओबीसी समाज के लोगों की अवहेलना हुई है बीजेपी में। तो इस नैरेटिव को बल मिलता है और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। रही बात की इन आंकड़ों का, ये आंकड़े कैसे हमारे तक आते हैं, मुझे लगता है कि पूरे एक विधि है जिसको हम सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वे के आधार पर लोगों से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वोटिंग का सवाल एक गुप्त रूप से पूछा जाता है, और ये सवाल जब हम पूछते हैं तो लोगों के बैकग्राउंड के बारे में भी पूछते हैं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, वो किस उम्र के हैं, तमाम तरह के सवाल होते हैं। और उन सब के विश्लेषण से इन आंकड़ों के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसका जिक्र आप कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कि देश के तमाम न्यूज एजेंसी उसको साइट करते हैं, और देश की न्यूज एजेंसीज को छोड़िए, मैं उसको उतना महत्व ना भी दूं, पूरी दुनिया में इन आंकड़ों को रिसर्च के आधार में यूज किया जाता है। अब डॉक्टर साहब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी दुनिया में कम से कम 10-20 ऐसे पीएचडी होंगे जो इन आंकड़ों के सहारे हैं। तो मुझे लगता है इसकी मान्यता तो इस आधार पर माननी पड़ेगी कि कुछ तो इन आंकड़ों में दम होगा।